नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, प्लास्टिक की पानी की बोतलें। सवाल ये है कि ये जितनी सुविधाजनक दिखती हैं, क्या उतनी ही सुरक्षित भी हैं? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ स्टडीज और रिपोर्ट्स हैं जो इशारा करती हैं कि इन बोतलों से कुछ खतरे जुड़े हो सकते हैं। खासकर एक केमिकल है बिस्फेनॉल ए, या जिसे बीपीए कहते हैं, उसको लेकर काफी चिंता है। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि इन प्लास्टिक बोतलों से जुड़े स्वास्थ्य के पहलू क्या हैं और हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये सच है कि जो पानी की बोतल हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर अगर वो पुरानी हो गई हो या मान लीजिए गाड़ी में धूप में पड़ी रह गई हो, तो उसमें से कोई रसायन पानी में घुल सकता है? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और यही आप कह सकती हैं चिंता की जड़ है। बीपीए जैसे केमिकल्स तापमान बढ़ने पर या बोतल के पुराने होने पर प्लास्टिक से निकलकर पानी में आ सकते हैं। इसी को लीचिंग कहते हैं। सोचिए जरा, ये बोतलें तो हमारे साथ हर जगह होती हैं, सुबह उठने से लेकर ऑफिस, जिम, स्कूल। सही कहा। और हम अक्सर एक ही बोतल को पता ही कितने समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं या गाड़ी में तेज धूप में छोड़ देते हैं। हाँ, मुझे खुद याद है, मेरी जिम वाली बोतल कई बार कार में ही रह जाती है। हम ये मान लेते हैं कि भाई बोतल में पानी है तो साफ ही होगा, पर बोतल खुद कितनी सेफ है इस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। और यहीं पर ये बीपीए यानी बिस्फेनॉल ए सामने आता है। ये बेसिकली एक औद्योगिक केमिकल है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जिसे ये बोतलें बनती हैं ना, उसको सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये बीपीए प्लास्टिक में है, पर ये पीने वाले तक पहुंचता कैसे है? बोतल से निकलकर पानी में मिल जाता है? हाँ बिल्कुल। जब प्लास्टिक गर्म होता है, जैसे आपने कहा, धूप में रखने से या उसमें गर्म पानी डालने से, या फिर जब बोतल पुरानी हो जाती है, घिस जाती है, तो ये बीपीए धीरे धीरे रिस कर पानी में घुलने लगता है। ओह, और इसका सेहत पर क्या असर होता है? क्या ये वाकई खतरनाक है? देखिए, विज्ञान की भाषा में बीपीए को एंडोक्राइन डिसरप्टर कहा जाता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर? जी। इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर के हार्मोन सिस्टम के काम में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। हार्मोन्स जो हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, जी, उनके संतुलन को बिगाड़ सकता है। हार्मोन सिस्टम में गड़बड़ी, ये तो सुनने में ही गंभीर लग रहा है। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं फिर? इसके संभावित असर कई तरह के बताए जाते हैं, जैसे महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम, पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होना, गर्भधारण में दिक्कतें आना, बच्चों के दिमागी विकास पर भी असर पड़ सकता है। बच्चों के विकास पर असर? हाँ, और इसके अलावा थायराइड, लिवर से जुड़ी समस्याएं और कुछ स्टडीज तो कैंसर के खतरे की तरफ भी इशारा करती हैं। हालांकि इस पर और रिसर्च चल रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत सीरियस बातें हैं। हमारे पास एक केस स्टडी भी थी ना, महाराष्ट्र की एक महिला की, जिन्हें लगातार सिरदर्द, थकान और पीरियड्स में दिक्कतें हो रही थी। हाँ, और बाद में पता चला कि वो पिछले 2 महीने से एक सस्ती सी प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल कर रही थी। ये दिखाता है कि रोजमर्रा की चीजें कैसे असर डाल सकती हैं। और क्या, बड़ी स्वास्थ्य संस्थाएं भी इसे मानती हैं, जैसे एफडीए या डब्ल्यूएचओ। बिल्कुल। अमेरिकी एफडीए ने भी माना है कि बीपीए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए चिंता का विषय हो सकता है। डब्ल्यूएचओ का भी कहना है कि कम मात्रा में भी बीपीए का असर देखा गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का भी जिक्र है, जिसमें प्लास्टिक बोतल इस्तेमाल करने वालों के शरीर में बीपीए का स्तर करीब 70% ज्यादा पाया गया। हाँ, ये स्टडीज दिखाती हैं कि एक्सपोजर कितना आम है। शायद यही वजह है कि कई देशों ने खासकर बच्चों की फीडिंग बोतल, कप्स या टिफिन बॉक्स में बीपीए के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। क्योंकि बच्चों पर खतरा ज्यादा हो सकता है। हाँ, क्योंकि उनका शरीर विकसित हो रहा होता है और वो इन केमिकल्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। लेकिन भारत में स्थिति थोड़ी अलग लगती है। यहाँ अभी भी बहुत सी बोतलों पर, खासकर जो सस्ती मिलती हैं 10-20 रुपए वाली, उन पर बीपीए फ्री लिखा नहीं होता। सही कहा, ये एक बड़ी समस्या है। लोग आसानी से खरीद लेते हैं, शायद कीमत देखकर, पर ये नहीं सोचते कि इसमें क्या हो सकता है। जागरूकता की कमी है। तो फिर क्या करें? जो लोग रोज प्लास्टिक बोतल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बचाव का कोई तरीका है? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। पहली बात, कोशिश करें कि बीपीए फ्री लेबल वाली बोतल ही खरीदें। आजकल ये मिलने लगी हैं। ओके, बीपीए फ्री लेबल देखना है। और दूसरा, प्लास्टिक की बोतलों को कभी भी धूप में या गर्म जगह पर न रखें, गर्म गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं। तीसरा, एक ही प्लास्टिक बोतल को बहुत लंबे समय तक, महीनों सालों तक इस्तेमाल न करें। अगर वो पुरानी लगे, घिसी हुई दिखे, तो उसे बदल दें।
और क्या प्लास्टिक की जगह कोई और सुरक्षित विकल्प है? बिल्कुल है। सबसे अच्छे विकल्प है स्टेनलेस स्टील या कांच की बोतलें। ये बीपी मुक्त होती हैं और गर्मी से इनमें कोई केमिकल रिसने का खतरा भी नहीं होता। थोड़ी महंगी हो सकती हैं पर सेहत के लिहाज से बेहतर हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि प्लास्टिक की बोतलें, खासकर जिनमें बीपीए हो सकता है या जिन्हें हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जैसे धूप में रखना या पुराना होने पर भी चलाते रहना, वो हमारी सेहत के लिए जोखिम भरी हो सकती है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं पर इनका असर बड़ा हो सकता है। अपनी और अपने परिवार की सेहत के लिए थोड़ा जागरूक होना जरूरी है। प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर एक बार सोचना चाहिए। शायद स्टील या कांच की बोतलें अपनाना एक छोटा सा बदलाव लगे, पर लंबे समय में सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने प्लास्टिक बोतलों की बात की। क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और भी चीजें हैं जिन्हें हम बस सुविधाजनक मानकर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उनके छिपे हुए स्वास्थ्य प्रभावों पर कभी ध्यान नहीं देते? इस पर सोचिएगा जरूर।